यूपीपीएससी का एक नोटिस और आ गया है और लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भैया आपकी जो आरओ की परीक्षा थी अब जो है फिर से निरस्त हो चुकी है। कहाँ ये परीक्षा फरवरी 2023 में होनी थी, फरवरी से निरस्त हुई और निरस्त होते होते अक्टूबर पहुंची, अक्टूबर से आगे पहुंचते हुए दिसंबर पहुंची और अब दिसंबर से और आगे जो है कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं, ये जो नोटिस है ये आज का ही है, 15 नवंबर का। लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में। अब लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे कि भैया नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक से अधिक शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आयोग ने बोला था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। यहाँ पर आप देखो, आयोग द्वारा श्री कल्पराज सिंह, ये वरिष्ठतम सदस्य हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में, मतलब श्री कल्पराज सिंह ये अध्यक्ष हैं, और इनकी अध्यक्षता में प्रोफेसर डॉक्टर राम प्यारे ये लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, योगेश कुमार शुक्ला ये आईएएस हैं रिटायर्ड, और श्री प्रेम प्रकाश पाल सेवानिवृत्त पीसीएस की एक समिति का गठन किया गया है। यानी बेसिकली 3 लोगों की एक समिति बनाई गई है, 4 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष हैं श्री कल्पराज सिंह, राम प्यारे जी इसके सदस्य हैं, योगेश कुमार शुक्ला सदस्य हैं, प्रेम प्रकाश और प्रेम प्रकाश पाल जी, टोटल 4 लोगों की समिति है। अब ये समिति क्या करेगी, ये समिति ये बताएगी कि जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं क्या उसको पूरा किया जा सकता है, क्या परीक्षा एक शिफ्ट में हो सकती है या नहीं, इसकी संभावनाओं पर ये विचार करेंगे, और कराई जा सकती है नहीं कराई जा सकती है, विद्यार्थियों की मांग जायज़ है नाजायज़ है, उचित है अनुचित है, इन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ अब ये है कि जो परीक्षा जो होनी थी 22 और 23 दिसंबर को, ये परीक्षा अब नहीं होगी, स्थगित हो गई है। अब स्थगित हो गई, कितनी आगे बढ़ी है इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, मुझे लगता है खुद आयोग भी नहीं जानता है। पीसीएस तो इनको देखिए करवाना पड़ेगा दिसंबर में, क्योंकि पीसीएस बहुत बड़ी परीक्षा है, वो 22, अब यहाँ पर जो एग्जाम आगे बढ़ा है ना 22 वाला, इस डेट में ये पीसीएस करा लेंगे। और पीसीएस इनको इसलिए भी कराना पड़ेगा क्योंकि पीसीएस बहुत बड़ी परीक्षा है। 2024 का पीसीएस अगर आप 2025 में कराओगे तो वो सारा चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी, सरकार की बहुत ही बदनामी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पीसीएस तो हर साल आता है। समीक्षा अधिकारी का क्या है कि समीक्षा अधिकारी हर साल नहीं आता है, साल 2 साल में एक आध बार आता है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 2024 का 2025 में करा लो। अब ये कोई गारंटी थोड़ी है कि 25 में फिर से आएगी, 25 वाली को और आगे बढ़ा देंगे, 26-27 में पहुंचा देंगे। लेकिन पीसीएस तो इन लोग को कराना ही था, इस वजह से पीसीएस की जो तारीख थी वो उसी दिन कर ली गई जिस दिन आपका जो है आरओ का पेपर होना था 22 तारीख को। तो अब 22 तारीख को आरओ नहीं होगा बल्कि पीसीएस होगा। और आरओ कब होगा ये अब कोई नहीं जानता। बहुत हद तक संभावना है कि आरओ का पेपर जो है ये आगे बढ़ जाए, और आगे कितना बढ़ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि कुंभ भी है, कुंभ में जो है बहुत सारा प्रशासनिक अमला काम करता है, तो हो सकता है ये अब कुंभ के बाद यानी फरवरी के आसपास ही या फरवरी के बाद ही आपको देखने को मिले, ऐसी संभावना है। अभी ऐसा मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता कि फरवरी में ही होगा या फरवरी के बाद ही होगा। कुल मिला के अभी कोई डेट नहीं है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि ये जो परीक्षा है अब आगे बढ़ चुकी है, साफ साफ लिखा हुआ है 22-23 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित होनी थी इसको स्थगित कर दिया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देने के बाद इसके समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र परीक्षा की कार्यवाही आगे शुरू की जाएगी। कुल मिला के अब ये परीक्षा जो है आगे बढ़ चुकी है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है, कब होगी कोई नहीं जानता। और अगर मैं एक विद्यार्थी के निगाह से इसको देखूं तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ख़राब बात है, निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर ये परीक्षाएं इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी मतलब ये बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। अब आप सोचो 2024 में अगर ये फरवरी में पेपर हो जाता, इसका फरवरी में पेपर हो जाता, जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाता, जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाता, अक्टूबर नवंबर तक मेंस हो जाता, तो हर हालत में अगली फरवरी तक यानी जो फरवरी अब आने वाली है इस तक इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता मेंस का। और होली के आसपास कुछ लोगों के घर में खुशियाँ आती और कुछ लोगों के रिजल्ट जब पॉजिटिव आता तो उनको उनके घर में एक रोजगार वाला व्यक्ति हो जाता, एक अधिकारी हो जाता। लेकिन अब ये सारी की सारी व्यवस्था पूरे 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ चुकी है। अब जो एग्ज़ाम फरवरी में होना था 2024 में, अब वो फरवरी 2025 के आसपास होगा। तो सारी चीज़ें 1 साल आगे बढ़ चुकी हैं। एक विद्यार्थी के लिए 1 साल बहुत कीमती होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बेरोजगारी के 6 महीने भी काटना बड़ा मुश्किल है भाई।
मैं ये चीज़ समझता हूँ। और अगर आप विवाहित हैं, मान लीजिए आप देखिए कुंवारे हैं, आपका खर्चा घर वाले उठा रहे हैं, ठीक है, आप जो 20-22-25 साल के हैं, ठीक है, या जो है 25-26 के भी हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है, तो घर वाले सपोर्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप विवाहित हैं और आप 30 वर्ष के आसपास के हैं और अब तक आपके पास कोई रोज़गार नहीं है भाई, तो बहुत ख़राब स्थिति होती है। बीवी ताने मारती है, घर वाले ताने मारते हैं। और ये लोग ताने ना भी मारें तो जो भी व्यक्ति एक परिवार को चलाता है उसके ऊपर खुद ये इतना दबाव होता है कि वो सोचता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊँगा, मेरे बच्चे, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी। ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से ये कोई अच्छी बात नहीं है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी बात नहीं है और सरकार की इमेज तो इससे देखिए ख़राब हो ही रही है। दोनों के लिए ही ये ख़राब बात है। कुल मिला के जो भी हो, पेपर अब आगे बढ़ चुका है, कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ा है, जिस आंदोलन के कारण ये आगे बढ़ा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रणाली है ये लागू ना हो। ठीक है, तो ये नया नोटिस था, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।